ऐसी जगह है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और यहाँ पर आपको बिल्कुल सेफ्टी भी है और व्यू भी है, मस्ती भी है। इतनी दूर आना वर्थ लगता है। अगर आप इतनी दूर आते हो ना, मेरे पीछे देखो यार, ये देखो, इस सिर्फ और सिर्फ इस लकड़ियों का बस केवल एक बाउंड्रीज ही बना रखी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है पीछे। और पीछे बिल्कुल गहरी खाई है जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो ये तरीके, ये चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे साथ बुकिंग करते हो। ये देखो भाई जगह, तो ऐसी जगह मिलेगी अगर आप आते हो। ये देखो लकड़ी से बना रखे हैं और इसके नीचे पूरी खाई है भाई, ये देखो, वाह, नीचे दिए गए नंबरों पे। तो फिलहाल आज प्लान ये है कि हम जा रहे हैं, जैसे बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि भाई अगर जिम कॉर्बेट आते हैं तो जिम कॉर्बेट में हम करें क्या, अगर सफारी नहीं कर रहे या सफारी कर ली एक दिन तो अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। तो आज हम जा रहे हैं एक लोकल साइट सीइंग जो कॉर्बेट के अंदर होती है। देखते हैं कि हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादा या नहीं, बट हाँ आपको पॉइंट्स ज़रूर दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको मिलता हूँ मैं, बाहर चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फिर उसके दोबारा निकलते हैं साइटिंग पे, लोकल साइट सीइंग इन कॉर्बेट। जैसा आपको बोला था, तो आज निकल चुके हैं कमरू भाई के साथ। तो जा रहे हैं हम आज यहाँ की लोकल साइटिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग कई बार पूछते हैं कि अगर हम लोग कॉर्बेट आते हैं तो कॉर्बेट में हम और क्या चीज़ कर सकते हैं, तो ये वीडियो उस चीज़ के लिए है कि आप कॉर्बेट में सफारी के अलावा क्या कर सकते हो। तो अगर आप अपने रिजॉर्ट में बैठे हो तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं लोकल यहाँ के, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। और जंगल आज की डेट में पूरा का पूरा बंजर है, पूरा का पूरा सूखा पड़ा है, सूखा। और ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, अभी हम जा रहे हैं इन जगहों पे, आगे जो रोड पड़ेगा इसी के हिसाब किताब चलेगा। तो कमरू भाई जी हैं, कमरू भाई जी हेलो कर लो। तो फिलहाल आज चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के लोकल साइट सीइंग और कौन कौन से पॉइंट, और इस पूरी की अगर आप ट्रिप वगैरह करते हो, हमसे करवाते हो, तो उसमें क्या खर्चा आएगा वो भी आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर, और कौन कौन सी जगह कवर करेंगे वो आपको मिलते हैं। तो चलो चलते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि शाम हो चुकी है। कितने पॉइंट कवर कर सकते हैं वो देखेंगे, नहीं तो फिर कुछ अगर आधे कुछ बचे तो कल करेंगे, नहीं तो अगर आज इतने होते हैं वो दिखाएंगे। तो चलो मिलते हैं और चलते हैं रास्ते में। कमरू भाई से पता करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट भी हैं, तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंटों पे हमें जा सकते हो, कौन कौन से घूम। देखिए, पहले भी मैंने कहा था, साइट सीइंग जो है, अगर बाय द वे आपको सफारी नहीं मिल पाती है या आपके पास जैसे आपने 2 या 3 दिन का स्टे यहाँ पे लिया है, तो देखो जंगल सफारी तो मेनली है ही जिम कॉर्बेट में। इनकेस आपने कर लिया या कभी ऐसा होता है क्राउड में आप आए, सफारी नहीं मिल पाई, तब ये हम साइट सीइंग कराते हैं। अब साइट सीइंग के जो पॉइंट होते हैं मैं आपको बता दूँ। अभी जैसे हम जाएंगे यहाँ सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज के बाद फिर हम कवर करते हैं आपका गर्जिया देवी टेम्पल, जो कि हमारा बहुत फेमस मंदिर है गर्जिया माता का। उसके बाद में जाएंगे हम म्यूजियम, कॉर्बेट आपका म्यूजियम। वहाँ पे बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटी है, जैसा कि 3D म्यूजियम है उसके अंदर, तो बच्चे वहाँ पे अपना थोड़ा टाइम पास हो जाता है बच्चों का। और जो फाइट के दौरान टेरिटोरियल में टाइगर एक्सपायर हो चुके हैं, बॉडी वगैरह रखी हुई है, तो और बहुत सारे एनिमल जो जंगल के बीच में पाए गए हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी स्किन वगैरह निकाल के रखी गई है। तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब 100 रुपये पर पर्सन उसका चार्ज होता है। वो आप बच्चों को लेके जाइए, छोटे बच्चों को लेके जाइए, बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। उसके बाद में जब म्यूजियम कवर कर लेते हैं, फिर म्यूजियम कवर करने के बाद में फिर हम जाते हैं आपका मरचूला। मरचूला क्या है, एक हमारा बहुत ही हिल स्टेशन है, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। और वहाँ पे क्रोकोडाइल पॉइंट है। और अभी तो मैं नहीं कहूँगा वहाँ वाटरफॉल, क्योंकि वाटरफॉल वहाँ के जो है मानसून टाइम में आते हैं, बहुत अच्छा पानी आता है। तो इन केस मानसून टाइम में ही ज़्यादा साइट सीन होता है, क्योंकि मानसून टाइम में क्या होता है एक्चुअली, फॉरेस्ट का 3 गेट खुले होते हैं, बाकी ज़्यादातर क्लोज होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, सब लोग तो सफारी कर नहीं सकते क्योंकि क्राउड ज़्यादा है रामनगर के अंदर, तो इसलिए साइट सीन जब ही होता है। और फिर हम वाटरफॉल घुमा के आपको लाएंगे। तो वाटरफॉल के बाद फिर हम जाते हैं काटकीनाव। काटकीनाव बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है, और वहाँ पे अगर बाकी भी दिखाएंगे, अभी हम चल ही रहे हैं वहाँ, और उस चीज़ को आप देखें और एंजॉय करें, और फिर हमें मार्केट घुमाएंगे। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए और निकलते हैं यहाँ से, और क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है, तो देखते क्या मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं, ठीक है जी। ये है जी गर्जिया माता का मंदिर, बहुत बढ़िया, और बीच में कोसी रिवर के ऊपर बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे अगर आप आते हो। तो गर्जिया माता का मंदिर है, कोसी रिवर पे है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की यहाँ पर जिम कॉर्बेट में। तो आप यहाँ पे आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं, दिखते हैं आगे का हिसाब किताब।
ये भी मंदिर ही है ना गर्जिया माता का ही? तो पहले यहाँ पर आते हैं, उसके बाद फिर वहाँ जाते हैं। तो ये गर्जिया माता का मंदिर है। तो जय मैया गर्जिया देवी। डीप देखो कितनी। और डीप है। यहाँ से एंट्रेंस है गर्जिया माता की टेंपल की ना। तो ये जो एरिया है ये गर्जिया माता का है, टेंपल जाने का रास्ता। तो ये है गेट। तो यहाँ से एंट्रेंस आने के बाद कुछ थोड़ा सा दूर आगे चलेंगे तो वहाँ पर जो आपको पहले दिखाया था गर्जिया माता जो बीच कोसी में थी, तो वो वाला जो है एरिया वो पड़ता है, मतलब माता का टेंपल पड़ता है। तो ये है माता का टेंपल का बाहर का हिसाब किताब, और ये है एरिया गर्जिया माता का। तो अब चलते हैं आगे डिकोली की तरफ। अब ये है डिकाला 36 किलोमीटर, रानीखेत 82। तो ये रोड जा रहा है सीधा मारचूला, जो डिकाला जो फेमस लैंड है, मतलब एंड गेट है जिम कॉर्बेट का, ये उसकी तरफ जा रहा है। तो ये मोहान का एरिया है ना, सुंदरखाल मोहान आगे पड़ेगा सुंदरखाल के बाद। ये सारा भाई यहाँ पर काफ़ी मैन ईटर टाइगर्स होते हैं, और एक कोसी रिवर पे क्रॉसिंग मिल जाती है इनकी टाइगर की यहाँ से करते हुए। तो ये काफ़ी, इस गांव का नाम ओके, तो काफ़ी फेमस गांव है भाई फॉर मैन ईटर टाइगर्स के लिए। यहाँ पर काफ़ी कांड होते हैं। तो ये वाला फ्लाईओवर काफ़ी टाइम से बन रहा है और काफ़ी हद तक अब बन चुका है। तो मॉनसून सीज़न के अंदर ये पूरा का पूरा नाला बहुत भर के चलता था, तो यहाँ पर कई घंटों तक गाड़ियाँ क्रॉस ही नहीं हो सकती थी, बट अब तो काफ़ी हद तक बन चुका है। तो ये भी एक अपडेट है, सुंदरखाल मोहान के बीच वाला पुल काफ़ी हद तक बन चुका है। तो हो सकता है इस बार के मानसून में इसके ऊपर से जाके मिल जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की राइड को आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप जिम कॉर्बेट आते हो। देखो, और इस जगह को इतना वो नहीं है भाई, यहाँ पर मैन ईटर टाइगर कई बार क्रॉसिंग करते हुए इन्हीं जगहों से मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग कहीं भी ऐसा करके फ़ोटो वगैरह के लिए कभी नहीं मत करना है। यहाँ पे लगेगा आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वो उतर जाता है, बट नहीं, यहाँ पर थोड़ा सेफ नहीं है ये जगह। तो ये है अपना धनगढ़ी गेट डिकाला रेंज के लिए, डिकाला, सरबदुली, ग्यारल सबके लिए यहाँ से एंट्री होती है। और यहीं पे म्यूज़ियम भी है। जो म्यूज़ियम है उसकी जो हम बात कर रहे थे वो यही म्यूज़ियम है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। के लिए तो ये है कि अभी हम लोग जा नहीं रहे अंदर, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत आगे तक जाना है, कवर करना है। जो लास्ट पॉइंट है मारचूला वाला, तो फिलहाल मेरे पीछे है धनगढ़ी गेट डिकाला के लिए, और यहाँ से फिर और हमें भी आगे जाना है, करीब 15-20 किलोमीटर और है, वहीं जाना है। तो चलते आगे, हम आ गए भाई साहब डिकाला के गेट। तो हमने कहा चलो क्यों ना रुका जाए यहाँ पर, क्योंकि डिकाला का जो गेट है भाई यही एक है जो सबसे पहला 1930
1906 में बना था। सबसे पहला कॉर्बेट का गेट जो है वो यही है, और यही दुनिया के लिए पागल है इसी जगह के लिए। और ये है डिगाला की एंट्री। और म्यूज़ियम किस तरफ से एंट्री होती है म्यूज़ियम की, तो चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे कुछ सोवेनियर शॉप भी है मेरे को लगता है। चलते हैं भाई डिगाला के गेट के अंदर। अलग ही फीलिंग है यहाँ पे आना ही। तो ये है जिम कॉर्बेट सर का स्टैचू। टिकट काउंटिंग, तो यहाँ से काउंटर चेक होता, मतलब वो चेक होता है एंट्री के लिए। आपको 100 रुपये पर पर्सन एक टिकट देंगे। अच्छा, अडल्ट जो है यानी 12 साल से ऊपर। 12 साल से ऊपर के लिए हमारे पास 100 रुपीज़ का लगता है चार्ज, और हम लोग अंदर जाते हैं। और ये म्यूजियम है। म्यूजियम, तो म्यूजियम की बात अभी हम करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा डिगाला के बारे में बताना बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल। आपको। डिगाला के बारे में तो हर डिगाला क्या है, हमारा सबसे पहला जो गेट है आपको सबको ही मालूम है कि 1930 में एस्टेब्लिश। थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ पर हमारे पास किलोमीटर्स भी दिखेंगे प्रॉपर तरीके से। हाँ, और देखो भाई बढ़िया सा टाइगर लगा हुआ है यहाँ पर। तो इतने चीज़ें हैं अंदर देखने के लिए। हाँ, तो ये आप जो चार्ट देख रहे हैं, अगर जैसे हम डिगाला जाते हैं तो बहुत से हमारे भैया लोग कहते हैं कि हमें डिगाला करा दो। तो डिगाला देखो ऐसा होता है ना, प्रॉपर डिगाला की अगर मैं बात करूँ, आप तो लास्ट में देख रहे थे कि लास्ट में है ये डिगाला ना 31 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो इनके इसमें और भी ऐसा नहीं है, ये जो सुल्तान गैरल या ये सरफदुली तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी रूम होते हैं। ये हमारा जो सफारी जोन आता है वो डिगाला ही होता है। तो जोन डिगाला है, बट अंदर जाके अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो जाता है। जैसे सपोज हमने सुल्तान लिया, अब यहाँ से 6 किलोमीटर हम डीप में गए, यहाँ पे 2 रूम है, तो वो 2 रूम में हमने स्टे करा। लेकिन सफारी के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, यानी अप्रोक्स हमारी जो सफारी होती है डिगाला 31 किलोमीटर पे, और हम कितना है 60 किलोमीटर, यानी कितना हो गया हमारा जो 25 किलोमीटर है, ये हमारे सफारी टाइम के दौरान ही यूज हो रहा है। तो इसलिए कभी भी आप कोशिश करें, अगर जल्दी बुकिंग करेंगे तो डिगाला ही लेने की कोशिश करें। इनकेस अगर नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है ये सारे गैरल सुल्तान ये तो बेकार कुछ। अल्टीमेटली सफारी तो वहीं जाना है, एक ही जगह हो रही है ना, और ट्रैवल थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन ये भी जंगल के अंदर ही है। हाँ। ऐसा नहीं है वो कोई बफर जोन है या पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोशिश करिए डिगाला लो प्रॉपर, और इनके नहीं मिलता है तो ये गैरल सुल्तान सरफदुली ये सब भी चलेंगे। बाकी हमारे रोड चैंपियन पूल हो गया या क्रोकोडाइल पूल हो गया, ये सब ये रोड पॉइंट है। हाँ, पॉइंट्स है ना। तो ये है सर। तो मेनली एफआरएच जो है सुल्तान गैरल सरफदुली और डिगाला है ना। हाँ जी। तो अंदर भैया ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, 4 जो अलग अलग जोन, मतलब यहाँ पर जो अंदर अलग अलग एफआरएच बने हुए हैं, तो उनके बारे में बताया। तो अगर आपको डिगाला नहीं मिलता तो आप सरफदुली या गैरल या सुल्तान वो भी ले सकते हो, क्योंकि जंगल में सफारी एक ही जगह जाके होनी है। कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे बस डिगाला ही चाहिए। हाँ बिल्कुल तो उसके लिए भी मतलब सफारी तो वहीं जाके होनी है अल्टीमेटली। और यहाँ से अगर हम लोग सुल्तान से जाते हैं अंदर, ये आगे कैंटर, तो इस तरीके का होता है कैंटर। ये हमारी कैंटर राइड है, 16 से 17 लोगों की शेयरिंग बस होती है और हेड के जाते हैं। समथिंग इसकी जो राइड है 6 घंटे की होती है। 6 घंटे की राइड होती है। बट अगर मैं बात करूँ इसकी ही, अगर मैं कैंटर की बात करता हूँ तो कैंटर सिर्फ रोड पे चलता है जहाँ तक मुझे पता है। ये जो रोड बना हुआ है इसी थोड़ा सा है, ग्रास लैंड भी कवर करता है। बट ये जैसे पार जाना है उन जगहों पे नहीं जा सकता। अगर कोई कॉल हो रही है तो उसको ट्रेस नहीं कर सकता। ये बड़ी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी होती है ना, तो इतना वो नहीं कर सकता। लेकिन सपोज ऐसा देखो डिगाला क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो 10 रूम है, लेने वाले करोड़ों लोग, तो हर किसी को तो नहीं मिल सकता ना। बिल्कुल। तो डे विजिट के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अच्छी चीज़ चलाई है इस चीज़ के लिए कि डे विजिट में भी बंदा अपना घूम सकता है। तो फिलहाल अभी हमने दिखाया डिगाला का गेट, मतलब एंट्री पॉइंट। और इस एंट्री पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर टिकट काउंटर है, 100 रुपीज़ का टिकट लगता है एडल्ट का। और उस तरफ जाके अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर म्यूज़ियम है, तो आप लोग आते हैं तो म्यूज़ियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हाल हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो हम लोग सिर्फ पॉइंट कवर कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। पर बिल्कुल फ्यूचर के अंदर ज़रूर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो अंदर जाके भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपको वो पॉइंट दिखाना जहाँ पर आप जा सकते हो, और रोड दिखाना कितना ब्यूटीफुल जगह है, और ये सब चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप सफारी नहीं कर रहे, या फिर आपने सफारी कर लिया उसके नेक्स्ट डे कर सकते हो। इसके चार्जेस जो भी होंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। आप वो अगर आपको लगता है तो आप हमसे कनेक्ट करें और इन सब चीज़ों को भी यूज़ करें। टाइगर दिखा फिर नहीं हाँ अच्छा फोटो दिखा। फिलहाल किसी को टाइगर तो दिखा नहीं है, बट ये है कि हाँ राइड मस्त होती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ तो भाई हम कमरू भाई है
हर चीज़ के लिए जिप्सी हमारे पास है खड़ी हुई सामने, इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आ चुके हैं हम लोग 0 पॉइंट पे, या हाई बैंक बोलते हैं इसको, बट यहाँ पर भी कई बार होता है कि साइटिंग दिख जाती है। देख रहे हो भाई कितना खारा गहरा। ओ वाह, ये है हाई बैंक या 0 पॉइंट। लोग यहाँ पर भाई बिल्कुल भी नहीं उतरना है, क्योंकि यहाँ पर भी कई बार होता है कि चांसेस बन जाते हैं। इस तरह पूरा डेंस जंगल है, और कई बार अगर आप शाम को आएंगे ना तो यहाँ पर, या मॉर्निंग में आएंगे ना तो यहाँ पर सारे हिरन मिलेंगे यहाँ पर दिखने के लिए। तो फिलहाल ये है हाई बैंक या फिर 0 पॉइंट, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हमारा चल रहा है ये फ़िलहाल डे आउटिंग बोल लो इसको, या फिर लोकल साइट सीइंग। फिलहाल हम लोग लोकल साइट सीइंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आप क्या क्या जगह पे और कहाँ कहाँ पे जा सकते हो अगर आप जिम कॉर्बेट आ रहे हो तो। बकरा कोट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज है। ओ, ये वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, पूरा ऑफ रोड है। अच्छा, पाटली दून भी है, सराका, कॉर्बेट ग्रीन। जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं, जंगल के बीचों बीच बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है। यहाँ पर जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं, बाल पूरे उड़ रहे हैं मस्त। पहुंच चुके हैं दुर्गा देवी जोन। कई बार लोग पूछते हैं ना दुर्गा देवी कहाँ है, तो भाई ये दुर्गा देवी जोन लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे इनकी चौकी है, और यहाँ पे माता का मंदिर है, ये माता का मंदिर है, और ये है चौकी। एंट्री गेट यहाँ से ही है, और ये है एंट्री गेट दुर्गा देवी। तो आप ये देख लो कितना हिल है, पूरा माउंटेन से भरा हुआ है, और ये है गेट। तो दुर्गा देवी जोन का ये गेट है, और यहाँ से एंट्री करते हो पूरा डेंस जंगल है, पूरा हिल्स ही है, पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। देखो यार, तो इसलिए थोड़ा सा ये जोन थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो दुर्गा देवी को भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप मतलब व्यू बहुत प्यारा बेसिकली ये है कि हाँ जंगल है और पहाड़ है, माउंटेन्स है, व्यू तो देखो फॉरेस्ट का। ये जो राइट जा रहा है, हाँ ये अपना चिमटा खाल को अच्छी नाव। अच्छा सीधे चले जाएंगे तो मरचूला सीधा जाएंगे तो यहाँ से मरचूला, जिस रोड से हम आ रहे थे, इस वाले रोड से जो आ रहे थे, यहाँ से अगर हम सीधा चले जाते हैं तो ये जाता है मरचूला, और राइट हैंड साइड पे जाता है चिमटा खाल। चिमटा खाल और काट की नाव है ना। तो चलो चलते हैं, चिमटा खाल चले, चिमटा खाल चलते हैं। पूरा कवर कर लेंगे ना। तो यहाँ पे देख रहे हो रिजॉर्ट्स भी हैं, पॉज करके देख लेना कौन कौन से हैं। चिमटा खाल के लिए, चिमटा खाल, हाँ मरचूला गया हूँ। चिमटा खाल के लिए हम लोग ऊपर चढ़ गए, और ये देखो रास्ता चिमटा खाल का। अब ये देखो बौन खाल जाने वाले रास्ते पे व्यू जबरदस्त, और पिन ड्रॉप साइलेंस है अगर आप चुप हो ना। यार क्या ज़बरदस्त जगह है। आप लोग जब देखो तो आप ये जगह पे एक्सप्लोर करोगे। देख रहे हो ये भी अनटच जगह है, यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं और कोई भी नहीं आता, क्योंकि और देखो यहाँ पर हम खड़े हैं, कोई भी पीछे से गाड़ी नहीं आ रही, आगे से कोई गाड़ी, देखो पूरा सुनसान आगे भी है और पीछे भी है,
दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ जंगल और आप और ये नज़ारे देखो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं आगे और नज़ारे देखते हैं। ये देखो, ये नज़ारा बिल्कुल शांत, पर इस तरीके के इन्वायरमेंट में आपको लेके आया जाएगा भाई। मज़ा आ रहा है जिसको मज़ा, इतना प्यारा ब्यूटीफुल, मतलब एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस। इस तरीके के नज़ारे लेके जाएंगे, नज़ारों में लेके जाएंगे। देखो हम पहाड़ बिल्कुल आसमान के अंदर पहुंच चुके हैं, पहाड़ों से भी ऊपर। सामने की जो चोटियां हैं वो बिल्कुल हमारे सामने नीचे। तो देखो यार क्या ब्यूटीफुल है। तो है ना मजे। और आओ हमसे करो राइड हमारे साथ। और ये पाइन ट्रीज, वाह। तो जितनी हाइट पे जाते रहेंगे तो पाइन ट्रीज मिलेंगे। और ये देखो भाई नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल और जबरदस्त जर्नी है। मतलब आप लोगों को करना चाहिए यार। ये देखो क्या ब्यूटीफुल, वाह। तो ऐसी राइड होगी ओपन जिप्सी के अंदर आप लोगों के लिए। और ये नज़ारे आप लोगों के साथ अब साझा करेंगे। देख रहे हो, इसे बोलते हैं फन। सामने देखो भाई, हम आ रहे हैं आसमान की तरफ जा रहे हैं। देखो इतनी हाइट है, वाह। अब हम आ चुके हैं काट की नाव। तो इस जगह का नाम है काट की नाव और यहाँ से है व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल। काट की नाव विलेज होगा। तो यहाँ पर ये एक मंडाल करके एक रेस्टोरेंट है, होटल मंडाल। तो ये भी बढ़िया है। तो यहाँ से भी अच्छा खासा व्यू है, ऊपर बढ़िया बना रखा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पर भी आपको थोड़े खाना पीने का हिसाब किताब, रेस्टोरेंट अच्छी जगह पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इस तरीके के नज़ारे तो मिलेंगे, कुछ ना मिले तो नज़ारे ज़रूर मिलेंगे भाई। अभी हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। ये राइड होती है ऐसी है यार। देखो ना, आपको जंगल देखने में मज़ा आएगा, पहाड़ देखने में मज़ा आएगा। आप ओपन में, ओपन जिप्सी में, ये तो हम पहुंच चुके हैं बौन खाल। 60 किलोमीटर जाएंगे तो हम रानीखेत। ओ, सिर्फ 62 किलोमीटर रह गया रानीखेत के लिए। वाह, आसमान में लगा था ये। इससे और ऊपर चढ़ेंगे हम। वाह क्या नज़ारा है यार, सनसेट हो रहा है। ये कुछ चीज़ है यार। तो यहाँ से देखो यार, ऊपर टॉप है। ये एक प्लेस है जहाँ पे एंड होता है। यहाँ पे आप इस जगह को आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। और हम चल रहे हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ चल रहे हैं। ज़बरदस्त जगह है, तो इस तरीके का चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी अगर आप हमारे साथ आते हो। तो ये देखो यार, नीचे भी जा सकते हो। तो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, सनसेट का व्यू बनाना है यार। देखो कमरू भाई क्या जगह लेके आए हैं। इतनी दूर आने का वर्थ है ना अगर आप आ रहे हो तो यार। ये देखो, और देखो लकड़ी से बना रखी है फेंसिंग। अभी देखो यार ना, थोड़ी देर में ठंड हो जाएगी। हाँ महसूस तो अभी भी हो रही है, पूरा महसूस हो रहा है भाई ठंड का माहौल।
जबरदस्त। ये देखो भाई जगह, तो ऐसी जगह मिलेगी अगर आप आते हो। ये देखो लकड़ी से बना रखे हैं और इसके नीचे पूरी खाई है भाई, ये देखो वाह। और सनसेट होते हुए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या व्यू है यार, बोल रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, इतने ज़बरदस्त व्यू को ख़राब कर रहा हूँ। देखो लोगों ने कितनी जगह, लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसे बना रखा है। यहाँ पे खड़े होने के लिए आप आ सकते हो, बैठ सकते हो और अपना मैगी वगैरह। कुछ पॉइंट ऐसा है ये कि अगर आप खुद भी अगर आप खाना वाना बनाना चाहो ना, तो आप ना प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर बैठ के खाना वाना बना सकते हो। और ऐसी जगह है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पर आपको बिल्कुल सेफ्टी भी है और व्यू भी है, मस्ती भी है। इतनी दूर आना वर्थ लगता है अगर आप इतनी दूर आते हो ना। मेरे पीछे देखो यार, ये देखो, इस सिर्फ और सिर्फ इस लकड़ियों का बस केवल एक बाउंड्रीज ही बना रखी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है पीछे। और पीछे बिल्कुल गहरी खाई है जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो ये तरीके, ये चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे साथ बुकिंग करते हो। जगह की जितनी तारीफ़ की जाए ना वो कम लग रही है यार, लग रहा है मन कर रहा है इसको निहारते रहो। क्यों कमरू भाई? बिल्कुल सर। तो हमारा इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और बताओ, और इस हमारा जो पूरा समरी है आज की, उसको हम समरी को सम अप करते हैं, जो जो पॉइंट हमने देखे। क्योंकि अब हमारे पास सूरज जो है, अब सूरज देवता ढल गए, तो समय जो है हमारे पास बहुत कम है। देखो ये इस पॉइंट के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे वीकेंड हो या क्राउड हो तो नैनीताल बहुत से लोग जाते हैं। अभी देखो नैनीताल बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल। बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, हर चीज़। बट ये वहाँ पे क्राउड बहुत है। तो अगर मैं मानता हूँ क्राउड बहुत है तो उस चीज़ में क्या है, क्योंकि वहाँ छोटी पार्किंग है, थोड़े टफ रोड है, तो थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं गेस्टों को। तो मैं ये मानता हूँ अगर नैनीताल का आपका प्लान नहीं बनता, आपको ऐसा लगता है यार जिम कॉर्बेट में रह के ही हम थोड़ा हिल वगैरह घूम लें। अगर नैनीताल भी आप जाओगे तो बताओ क्या है, हिल ही है ना, ये पूरा हिल स्टेशन है ये भी। और यहाँ पर से 60 किलोमीटर आगे जाओ रानीखेत है। रानीखेत है, तो ये भी मतलब एक हिली एरिया है पूरा। और अगर मैं ये मानता हूँ आप नैनीताल की ट्रिप अगर कैंसिल करते हैं, नहीं बनाते हैं या क्राउड की वजह से कैंसिल करते हैं, तो आप ये साइड सीन कीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ना एक तरीके से आप पिकनिक, मेरे को लगता है कि आप पिकनिक बना सकते हो यार। हाँ, आप बिल्कुल, सुबह बिल्कुल। निकलो समय से और टाइम से यहाँ पहुँचो, और ये जगह प्रॉपर देखो, यहाँ पर खाने पीने का सारा हिसाब किताब है। अंकल जी पूरा अरेंजमेंट कर रखा है अंकल जी अगर ने। आपको लोकल फूड चाहिए तो वो थोड़ा सा पहले, जैसे अभी हम रास्ते प्री में चले प्लान हैं बताते हैं। तो कॉल कर दिया तो लोकल फूड बना दिया। बाकी पहाड़ की मैगी तो फेमस होती है, हम्म। मैगी, ऑमलेट, ब्रेड, हर दिन मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सब मिलेगा। और बिल्कुल चीप एंड बेस्ट में। अगर हम खुद से अपना कुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर वैसे। अगर खुद से आप कुकिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, और बाकी वो गैस, हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो करना चाहे तो एक कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हो आप यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल आके ना। बिल्कुल। तो आप इस तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आई थिंक हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपको दिखाया, सबसे पहले हम लोगों ने गर्जिया देवी टेम्पल दिखाया, और उसके बाद हम लोगों ने म्यूजियम, कॉर्बेट म्यूजियम की जगह हाँ। अंदर तो नहीं गए, दोनों जगहों पे हम, क्योंकि समय बहुत मुश्किल था। क्योंकि यहाँ पे पहुँचना, इस व्यू को कैप्चर करना, पहले हमें ये था कि जल्दी करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो हम जा सकते हैं। यहाँ के लिए स्पेशल प्लान बनाना पड़ता है। और समवेयर अराउंड कितना किलोमीटर पड़ता होगा ये सर वन साइड से अगर मैं बात करूँ तो ये समथिंग मान लो आप 38 किलोमीटर। 38 40 किलोमीटर मान लो, 45 किलोमीटर बिल्कुल, भाई एक तरफ से आना, और इस व्यू को कैप्चर करना ज़रूरी था। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें कैप्चर करी। और अगर आपको ये वीडियो, ये चीज़ें जो आज हमने दिखाई आपको अच्छा लगा हो, और आपको वर्थ लग रहा हो कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, कमरू भाई आएंगे, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो चीज़ हमने आज कैप्चर करी है वो सब चीज़ें दिखेंगे। और समय से करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, बहुत काम भी थे यार, तो ये चीज़ों के ऊपर ये वाला वीडियो ज़रूर बनाना था। अभी भी केवल हमें एक पॉइंट कवर करने में आई थिंक 2 घंटा लग गया। 2 घंटे यहाँ पर पहुँचने में एग्जैक्ट 2 है, घंटा 2 घंटे करीब लग गए यार। तो इसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा। तो आप लोग आओ और इस तरीके के व्यूज़ को, और इस तरीके के समय को, और इस तरीके के एकांत वातावरण को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो चलो, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव द थम्स अप, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दिस इज़ विकास साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। हमारी मैगी फुल स्पाइसी वाली, हरी मिर्च वाली मैगी। तो मैगी खाते हैं, निकलते हैं। अगर आपको कुछ और भी खाना है तो ऑर्डर कर सकते हैं। पकौड़े आ रहे हैं, चाय आ रही है, दिखा के और निकलते हैं। बाय बाय।